यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 अध्याय वचन 1 से 11 तक का वृतांत हमें यीशु मसीह के असीम प्रेम, करुणा और क्षमा का एक अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रसंग में फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को व्यभिचार के आरोप में यीशु के सामने लाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं था, बल्कि वे यीशु को फंसाना चाहते थे ताकि उन पर दोष लगा सकें। वे मूसा की व्यवस्था का हवाला देते हुए उसे पत्थरों से मारने की बात कहते हैं। लेकिन यीशु का शांत और शक्तिशाली उत्तर, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इसे पत्थर मारे, उनके पाखंड को पूरी तरह से उजागर कर देता है। ये वाक्य केवल उस बेबस स्त्री के प्राण ही नहीं बचाता, बल्कि आज हमारे लिए भी एक गहरा आध्यात्मिक सबक है। हम मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को देखने और उन्हें आंकने जज में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जबकि अपने स्वयं के पापों और कमियों को आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। यीशु हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले गहराई से आत्मनिरीक्षण करने का निमंत्रण देते हैं। जब सभी दोष लगाने वाले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वहां से चले जाते हैं, तब यीशु उस स्त्री से कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। ये न्याय पर दया की शानदार जीत है। यीशु पाप का समर्थन नहीं करते, वे स्पष्ट रूप से नया जीवन जीने की चेतावनी देते हैं, लेकिन वे पापी से प्रेम करते हैं। ये घटना हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अतीत की किसी भी गलती से कहीं अधिक बड़ा है और वह हमें हमेशा एक नई शुरुआत का अवसर देता है। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम दूसरों को आंकने और उन पर दोष लगाने से पहले अपने स्वयं के हृदयों को जांच सकें। जिस असीम प्रेम और दया से आपने उस स्त्री को क्षमा किया और एक नया जीवन दिया, उसी करुणा से हमारे भी अपराधों को क्षमा कर हमें बुराई से दूर रहने और दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम से भरा जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। आमीन।